क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो आपके सामने तो हंसता है, पर उसकी आंखों में अजीब सी थकावट या जलन होती है? वो बोलता है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके शब्दों में मिठास कम और कटाक्ष ज्यादा है? हाँ, आपने सही पहचाना। हर मुस्कुराहट दिल से नहीं होती, हर तारीफ इरादतन सच्ची नहीं होती, और हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से दिखता है। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने एक बेहद दिलचस्प बात कही थी। हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है। शैडो यानी वो छाया जिसमें हम अपनी असल भावनाएं, अपनी जलन, गुस्सा, हताशा, सब कुछ छुपा देते हैं। हम खुद मानने को तैयार नहीं होते कि हम किसी से चिढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उस भावना को दूसरे पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। यानी अगर कोई इंसान आपसे अंदर से नाराज है, तो वो अपने भीतर की नफरत को आपको देखकर बाहर निकालता है, पर चालाकी से, धीरे धीरे। यूं के अनुसार जो चीजें हम अपने अंदर स्वीकार नहीं कर सकते, हम दूसरों में ढूंढने लगते हैं। आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपकी रोशनी उन्हें उनकी अपनी छाया याद दिलाती है, और तब शुरू होता है छिपा हुआ रिजेंटमेंट। देखिए, अगर आप ये सटल साइंस पहचानना सीख जाएं, तो आप खुद को टॉक्सिक रिश्तों, फेक दोस्ती और झूठी हमदर्दी से बचा सकते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं। वो ही सबसे गहरा जख्म दे सकते हैं, पर धीरे धीरे, एक मीठे जहर की तरह। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 साइकोलॉजिकल साइंस, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे गुप्त रूप से नाराज है या जलन महसूस करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी मेंटल सेल्फ डिफेंस है। नंबर 1 है पैसिव एग्रेसिव ह्यूमर, मतलब मजाक के बहाने अपमान। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बात बात में मजाक बनाते हैं, लेकिन वो मजाक इतना टारगेटेड होता है कि हंसी कम, चुभन ज्यादा देता है। अरे, तू भी कभी सीरियस हो सकता है क्या? तेरे जैसे लोग तो भाग्य से ही आगे बढ़ जाते हैं। सुनने में हल्का लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ टूटता है। यही है पैसिव एग्रेसिव ह्यूमर, यानी ऐसा मजाक जो सामने से मीठा लगे, पर असल में जहरीला हो। कार्ल यूंग की शैडो थ्योरी के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अंदर से अपने डर, असुरक्षा और कुंठा से घिरा होता है, तो वो उन भावनाओं को बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्टिव डिफेंस अपनाता है, और मजाक उसका सबसे आसान हथियार बन जाता है। यूंग के मुताबिक, हम वही चीज दूसरों में देखते हैं जिसे हम खुद में स्वीकार नहीं कर सकते। तो जब कोई बार बार आपके कपड़ों, काम या जीवन शैली पर व्यंग्य करता है, वो दरअसल अपने अंदर की कुंठा आप पर फेंक रहा होता है। वो हंस नहीं रहा, खुद से भाग रहा है। और जब आप इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो जवाब होता है, अरे मजाक था यार, तू तो बहुत सेंसिटिव है। असल में ये एक शील्ड है, ताकि सामने वाला अपनी जवाबदेही से बच सके। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये मजाक बार बार उसी टॉपिक पर होता है जहां आपको दर्द है या गर्व है, तो समझ लीजिए ये कोई सामान्य हंसी नहीं, ये छुपा हुआ रिजेंटमेंट है। नंबर 2 पर है सटल सैबोटेज, यानी छुपा हुआ विघ्न। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने को कोई जरूरी काम बताया, और ठीक उसी वक्त वो कुछ भूल गए, या आपने किसी से मदद मांगी और उन्होंने आधी अधूरी सलाह देकर मामला और बिगाड़ दिया? अगर ये 1-2 बार हुआ है तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार होता है तो ध्यान दीजिए, ये सटल सैबोटेज है। ये सैबोटेज ऐसा नहीं होता कि सामने वाला खुलेआम आपके रास्ते में दीवार खड़ी कर दे। ये होता है धीरे धीरे, छोटी बातों में, मासूम चेहरे के पीछे। कार्ल यूंग कहते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद की विफलताओं से टकराने का साहस नहीं रखता, तो वो दूसरों की सफलता को अपनी हार की तरह देखने लगता है। ऐसे लोग आपके बढ़ते कदमों से डरते हैं। उन्हें लगता है, अगर ये सफल हो गया तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? और फिर शुरू होता है एक अनजाना खेल। गलत सलाह देना, जरूरी जानकारी छुपाना, या ऐसा माहौल बनाना कि आप खुद ही अपने फैसले पर शक करने लगे। और खास बात, ये लोग खुद को मासूम दिखाने में एक्सपर्ट होते हैं। ओह सॉरी, मुझे लगा तुमने कहा था ये मीटिंग कैंसिल हो गई है, या अरे यार, मैं तो मजे में कह रहा था कि वो आइडिया शायद इतना अच्छा ना हो। लेकिन अगर हर बार ऐसा होता है, हर अहम मोड़ पर वही इंसान गलती करता है, तो समझ जाइए ये कोइंसिडेंस नहीं, पैटर्न है। यूं के अनुसार, जब कोई अपनी इंटरनल फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो दूसरों को गिराकर अपनी सुपीरियॉरिटी महसूस करता है। ये एक साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस है, लेकिन दूसरों के लिए जहर बन जाता है।
नंबर 3 पर आता है वन अपमैनशिप, या हमेशा आपसे आगे निकलने की कोशिश। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को बताया, भाई मेरा प्रमोशन हो गया, और उसका जवाब आता है, अरे अच्छा है, वैसे मुझे भी पिछले साल डबल इंक्रीमेंट मिला था। या आपने कहा, आज मैंने पहली बार कोई कविता मंच पर पढ़ी, वो बोले, मैं तो कॉलेज टाइम से स्टेज संभालता रहा हूं। अगर हर बात का जवाब खुद की बड़ी उपलब्धि से आता है तो बधाई हो, आप वन अपमैनशिप के शिकार हो चुके हैं। वन अपमैनशिप यानी हर बात में ऊपर दिखने की लत। आप जो भी करें, सामने वाला उससे एक कदम आगे निकलना चाहता है, चाहे वो जरूरी हो या नहीं। कार्ल यूंग की शैडो थियोरी में इसे अनकॉन्शियस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से खुद को कमतर महसूस करता है तो वो दूसरों की उपलब्धियों से खुद की तुलना करके दुखी हो जाता है। ऐसे लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, ना इसलिए कि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आपकी सफलता उन्हें उनकी कमजोरी याद दिला देती है। और ये कंपटीशन सीधा नहीं होता, ये बातों बातों में आता है। तू जिम जाता है, मैं तो लॉकडाउन में 6 पैक बना चुका था। तेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं तो 10 साल से हैप्पीली मैरिड हूं। असल में ये लोग आपके अचीवमेंट्स को छोटा नहीं दिखा रहे, बल्कि अपने अंदर के डर को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। यूं कहते हैं, दूसरों की रोशनी उनके भीतर की छाया को और गहरा कर देती है, इसलिए वे उस रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं, या खुद को उस रोशनी से बड़ा दिखाने की। अगर आप हर बार अपनी जीत को जस्टिफाई करते पाए जा रहे हैं, या हर खुशी के बाद गिल्ट टाइप फीलिंग आती है, तो समझ लीजिए सामने वाला जश्न नहीं मना रहा, वो मुकाबला कर रहा है। नंबर 4 पर आता है फेक सपोर्ट या दिखावटी सहानुभूति। कभी ऐसा हुआ है कि आप मुश्किल में थे और किसी अपने ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ी तो सपोर्ट नहीं मिला? या जब आपने कोई बड़ा मुकाम हासिल किया तो उसने कहा गुड जॉब, पर वो मुस्कान जरा सी नकली लगी? ये होता है फेक सपोर्ट, सपोर्ट का दिखावा, जिसमें भावना कम और फज ज्यादा होता है। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट लाइक करेंगे, लेकिन जब आप वाकई टूट रहे हो तो उनका फोन साइलेंट होता है। कार्ल यूंग इसे कहते हैं पर्सोना वर्सेस शैडो कॉन्फ्लिक्ट, यानी बाहर से जो चेहरा पर्सोना दुनिया को दिखता है, वो अक्सर भीतर की असली भावनाओं शैडो से बिल्कुल उलट होता है। यूंग के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अपने शैडो को दबाता है तो वो भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो सामने से सहयोग दिखाता है पर दिल से नहीं जुड़ता। ऐसे लोग मदद की बात करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, और अगर करेंगे भी तो इतनी ठंडी भावनाओं के साथ कि आपको खुद पर शर्म आने लगे। आपका दुख उनके लिए एक मौका होता है सुपीरियर दिखने का, और आपकी सफलता एक कर्तव्य निभाने का बहाना। असली सपोर्ट सिर्फ शब्दों में नहीं, वक्त, अटेंशन और इंटेंशन में दिखता है। अगर कोई हर बार बड़ी बातों में बिजी हो जाता है या आपकी खुशी में मैकेनिकल प्रतिक्रिया देता है तो ध्यान दीजिए, शायद वो दिल से नहीं, सोशल एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि फेक सपोर्ट असल में हिडन रिजेंटमेंट का सबसे पॉलिश्ड वर्जन होता है। नंबर 5 है कंट्रोलिंग बिहेवियर, मतलब नियंत्रण करने वाला व्यवहार। कभी आपने किसी को देखा है जो हर बार आपको बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है? मुझे लगता है तुम्हें ऐसे नहीं वैसे बोलना चाहिए था, वो काम तुमसे नहीं होगा, रहने दो, मैं कर देता हूं। और ये सब कहते हुए ऐसा जताते हैं मानो वो आपकी भलाई चाहते हो, पर अंदर से आप हर बार थोड़ा और छोटा महसूस करते हैं। यह है कंट्रोलिंग बिहेवियर, जहां सलाह के बहाने, कंसर्न के नाम पर कोई धीरे धीरे आपकी ऑटोनॉमी छीन लेता है। कार्ल यूंग कहते हैं, जो लोग दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत महसूस करते हैं, असल में वे अपने भीतर के केओस और एंजाइटी से भाग रहे होते हैं। ऐसे लोग आपको गाइड नहीं कर रहे, वो अपनी अस्थिरता का समाधान ढूंढ रहे हैं आपके जरिए। यूंगियन साइकोलॉजी में इसे शैडो प्रोजेक्शन कहते हैं। कंट्रोल फ्रीक्स अपनी अंदर की असुरक्षा को दूसरों पर थोप देते हैं ताकि उन्हें अपने डर का सामना न करना पड़े। वे हर समय चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से सोचें, बोले, चले। अगर आप अपनी राह चुनते हैं तो तुरंत गिल्ट ट्रिप शुरू। मैं तो तुम्हारे लिए सोचता हूं, लेकिन तुम्हें लगता है मैं कंट्रोल कर रहा हूं। असल में ये कंट्रोलिंग बिहेवियर आपकी आजादी नहीं, आपके आत्मविश्वास पर हमला है। अगली बार जब कोई आपको सहायता के नाम पर डिसीजन लेने से रोके तो सोचिए, क्या ये सच में कंसर्न है या छिपी हुई घबराहट जिसे वो मास्क की तरह पहनकर आपके ऊपर थोप रहे हैं? क्योंकि जो अपने दिमाग की उलझनों को नहीं सुलझा सकता
वो दूसरों की जिंदगी में सुधार करने की कोशिश कैसे कर सकता है? छठे नंबर पर आता है गॉसिप, बैकबाइटिंग मतलब चुगली और बदनामी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें आपके बारे में उन लोगों तक पहुंची जिन्हें आपने कभी बताया ही नहीं था, और फिर अचानक आपके आसपास के लोग थोड़ा बदल जाते हैं? ठंडी मुस्कान, दूरी और अनकहे ताने। बधाई हो, आप किसी की पीठ पीछे चलने वाली कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। गॉसिप और बैकबाइटिंग ये सिर्फ गपशप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है जहां सामने वाला खुले में कुछ नहीं कहता, लेकिन पर्दे के पीछे आपकी छवि को काटता है। कार्ल यूंग के अनुसार जो लोग अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, वो उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। यानी अगर कोई अंदर से खुद से नाखुश है तो वो दूसरों के बारे में झूठ या आधी अधूरी बातें फैलाकर अपनी कुंठा का इलाज ढूंढता है। ये प्रोजेक्शन होता है जहां किसी का गुस्सा, जलन या दोष आपके नाम पर टिका दिया जाता है, और ये लोग कभी सामने नहीं आते। वो बस एक कंसर्न शेयर कर रहे थे या वैसे ही कैजुअली बात निकल आई थी कहकर बच निकलते हैं। लेकिन नतीजा ये होता है कि आप अकेले होते जाते हैं, आपका विश्वास टूटता है और आपकी सोशल इमेज धीमे धीमे गिरती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई हर किसी के बारे में आपको बुरा बताता है तो बहुत संभव है कि वो आपके बारे में भी किसी और से वही कर रहा हो। क्योंकि जैसा यूं कहते हैं, जो अपने अंदर की गंदगी साफ नहीं कर पाते वो दूसरों के चेहरे पर कीचड़ फेंकना शुरू कर देते हैं। सातवें नंबर पर आता है लैक ऑफ एम्पैथी इन योर सक्सेस, मतलब आपकी सफलता में खुश न होना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बड़ी खुशी से अपनी कामयाबी बताई और उसका जवाब आया, ओह अच्छा है। वैसे उस तरह की चीज तो आजकल बहुत लोग कर लेते हैं। या फिर एक ठंडी सी मुस्कान जिसमें न बधाई थी न उत्साह, बस एक मजबूरी जैसा रिएक्शन। ये होता है लैक ऑफ एम्पैथी इन योर सक्सेस, जहां सामने वाला आपकी खुशी में शरीक नहीं होता बल्कि उसे देखकर भीतर ही भीतर बेचैन हो जाता है। कार्ल यूंग की शैडो थियोरी इस पर गहरा प्रकाश डालती है। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाता तो वो दूसरों की सफलता को अपनी हार की तरह देखता है। यानी वो आपकी तरक्की को सेलिब्रेट नहीं करता बल्कि उससे कंपेयर करता है, और कंपैरिजन से जब दर्द होता है तो उस दर्द को छुपाने के लिए वो झूठी मुस्कान पहन लेता है। यूंग इसे कहते हैं शैडो प्रोजेक्शन। जिस चीज से हम अंदर से जलते हैं, हम उसे बाहर आलोचना, बेरुखी या मजाक में बदलकर पेश करते हैं। ऐसे लोग आपकी उपलब्धि को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं या बातचीत का फोकस तुरंत खुद पर ले आते हैं। तुम्हें प्रमोशन मिला, अच्छा है, वैसे मेरे तो 2 बार हो चुके हैं। या फिर एकदम से टॉपिक बदल देंगे जैसे कि आपकी सफलता इररेलेवेंट हो। याद रखिए, जो सच में आपके अपने हैं वो आपकी खुशियों में उतने ही खुश होंगे जितना आपके दुख में दुखी। अगर कोई आपके बड़े दिन पर चुप या बेसुध नजर आता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो आपसे नहीं, आपकी उपलब्धियों से लड़ रहा है। क्योंकि जिनकी शैडो अनरिजॉल्व होती है उन्हें दूसरों की रोशनी अंधेरे की तरह लगती है। और अंत में आती है नॉन वर्बल क्यूज या शारीरिक भाषा। कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपके सामने तो मुस्कुरा रहा है लेकिन उस मुस्कान में कुछ कृत्रिम सा लगता है, जैसे कि वो चेहरा कुछ और कह रहा है और मन कुछ और छुपा रहा है। असल में यही होती है बॉडी लैंग्वेज की सच्चाई। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन शरीर नहीं। कार्ल यूंग ने साफ कहा था, द बॉडी नेवर लाइज, यानी हमारी शैडो जो हम बोलकर नहीं दिखाते वो हमारे हाव भाव, आंखों की दिशा और चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस में जाहिर हो जाती है। जब कोई इंसान आपसे सच में नाराज हो या आपसे अंदर ही अंदर चिढ़ रहा हो तो उसके नॉन वर्बल क्यूज उसे धोखा दे देते हैं। आपकी सफलता की बात सुनते ही उसकी आंखें झुक जाती है या आई कांटेक्ट टूट जाता है। आपकी मौजूदगी में उसके हाथों की मूवमेंट स्टिफ हो जाती है। वो आपकी तारीफ करते हुए फोर्स्ड स्माइल देता है। वो मुस्कुराता है पर आंखें नहीं चमकती। बात बात पर बेमतलब की खामोशी या कंधे सिकुड़ाना। यूंगियन साइकोलॉजी इसे शैडो लीकेज कहती है, जब भीतर छुपे हुए भावनात्मक जहर की बू बोलने से नहीं, शरीर के जरिए बाहर आने लगती है। अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको देखकर थोड़ा तना हुआ, बेख्याल या बदला बदला सा लगे तो सिर्फ उसके शब्दों पर मत जाइए, उसके हाव भाव, चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस और आंखों की चुप्पी को पढ़िए, क्योंकि शरीर की भाषा वो बोलती है जो मन कह। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे कार्ल यूंग की शैडो थ्योरी की मदद से हम पहचान सकते हैं
वो छुपी हुई नाराजगी जो कई बार सामने वाले के शब्दों और व्यवहार में साफ नहीं दिखती। अगर आपको किसी में ये 3 से 4 साइंस नजर आए, जैसे पैसिव एग्रेसिव ह्यूमर, सटल सैबोटेज, वन अपमैनशिप या फेक सपोर्ट, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपसे अंदर से नाराज या जलन रखता है। ये संकेत कभी कभी इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारी सहज बुद्धि भी उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाती। लेकिन अब जब आप जागरूक हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप फौरन रिएक्ट करने से बचें। पहले इन संकेतों को ध्यान से देखें, समझें कि क्या सच में कोई दिक्कत है या फिर यह सिर्फ एक छोटी सी नजरअंदाज की जा सकने वाली बात है। इसे यूं समझिए, हर बार जब कोई छोटा झटका देता है तो गुस्से में आ जाना अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा हो सकता है। दूसरा, ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्रीज बनाना बेहद जरूरी है। हमेशा याद रखें, आपकी मानसिक शांति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर कोई बार बार आपके लिए नेगेटिव वाइब लेकर आता है, तो उसके साथ दूरी बनाना आपके लिए स्वस्थ विकल्प है। यह दूरी जरूरी नहीं कि दूरी का मतलब कट ऑफ हो, लेकिन एक सुरक्षित स्पेस जरूर होना चाहिए जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर ध्यान दें। अपनी खुशियों, अपने सपनों, अपनी तरक्की पर फोकस करें। किसी की छुपी नाराजगी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने न दें। कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, द शैडो इज अ मॉरल प्रॉब्लम दैट चैलेंजेस द होल ईगो पर्सनैलिटी। यानी जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं, असल में वे अपने अंदर के अंधकार से जूझ रहे होते हैं। वे अपनी असफलताओं, डर और कमजोरियों से लड़ रहे होते हैं और इसका अक्स आप पर दिखाते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जो अपने अंधकार को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, तो समझिए कि उसकी लड़ाई उसकी अपनी है और आपका काम है अपनी रोशनी को कमजोर न होने देना। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस जरूरी विषय को समझ सकें। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपने कभी इनमें से कोई संकेत किसी अपने में महसूस किया है? हम आपकी कहानियां जानना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, आपकी मानसिक और आत्मिक समझ को और गहरा करने के लिए। धन्यवाद।